हाँ देखो, लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिए थे मैंने, है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है ABCD इज अ रोम्बस, यही बोला है ना कि एक रोम्बस है। शो दैट द डायगोनल बाइसेक्ट AC, नहीं, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। इसने बोला हुआ है कि ABCD इज अ रोम्बस, एक रोम्बस है, ठीक है? ABCD, इसने बोला है शो दैट डायगोनल AC जो है बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि इन दोनों एंगल को और इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट करें पहले, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलना है हमें, ठीक है? तो देखो AB इक्वल्स टू DC, ये गिवन है ना। AD इक्वल्स टू BC, ये भी क्या हो जाएगा, गिवन है। एंड AC इक्वल्स टू AC, ये क्या हो गया, कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई SSS, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC बाई CPCT, और वैसे ही एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA, ये भी आप लोग लिखोगे बाई CPCT, ठीक है? ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका क्या मतलब है, देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। सेकेंड पार्ट करना है आपको कि डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, सेम ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, ठीक है? जल्दी करेंगे। और मास्क पहनना आप लोग भी स्टार्ट कर दें, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। मनीषा, सुहानी, और कौन एब्सेंट है, रिया, और भी कोई लड़कियों में बच गया? लड़कों में कौन कौन बचा है? शौर्य, शौर्य के बाद प्रशांत,
हो गया? अरे हो गया ये वाला भी, एंगल बी और एंगल डी वाला। देखो भाई, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हो गया गिवन। ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये भी हो गया गिवन। एंड बी डी इक्वल्स टू बी डी, ये क्या हो गया? कॉमन। Therefore triangle ABD is congruent to triangle BCD by SSS, ये भी by SSS कॉन्ग्रुएंसी में हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका क्या मतलब है कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CBD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे बाई CPCT। एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, एंगल ADB equals to angle CDB by, therefore BD bisect angle B as well as angle D। हो गया? हो गया डन? हो गया प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष तुम आ नहीं रहे हो 6 बजे? हाँ, आज रुकोगे? रब कर दूं? अरे हो गया ना सबका? रिया हो गया? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है इसने, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम बना हुआ है और बोला है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। सबसे पहले गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल इसके इक्वल है। और क्या, अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होंगे? सारे साइड्स भी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना। ए बी इक्वल्स टू डी सी होगा एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो क्या प्रूव करना है तुम्हें? रेक्टेंगल है, यानी कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कब होगा? जब सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। जल्दी करो, 90 डिग्री होने चाहिए। कैसे? इक्वल नहीं होते ना एडजेसेंट एंगल। कैसे 90 आ जाएगा? फिर तुमने तो इक्वल कर ही दिया ना, तुमने बोल दिया ना कि दोनों इक्वल हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल तो इक्वल होते ही नहीं है। कॉन्ग्रुएंट करो, कॉन्ग्रुएंट करो, कॉन्ग्रुएंट से हो जाएगा।
हो गया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद कर लो, या एक तरीका और है मेरे पास, करूं? किससे किससे हो गया, कैसे करा है अर्पित? किसको किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है? डी ए बी एंड सी बी ए को। अच्छा, इसने क्या बोला कि सर आप ये वाला ट्रायंगल लेकर चलो। देखो भाई प्रूफ, इसने बोला कि आप ये वाला ट्रायंगल लो, डी ए बी, यही ना, सिर्फ अर्पित बोलेगा बस, एंड ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या करा इसने बोला कि सर ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है, कॉमन है ये, बिल्कुल ठीक बोला इसने, ठीक है, कॉमन है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये भी गिवन है, और क्या गिवन है, बी डी और ए सी भी गिवन है, बी डी इक्वल्स टू ए सी, ये भी गिवन है आपके पास। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी ए बी सी बी ए बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट हो गया। अरे कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी लिख दो बाई सी पी सी टी। और मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होता है, 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, एडजेसेंट एंगल है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और मुझे ये भी पता है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए आ गया तुम्हारे पास 90 डिग्री। तो यहीं पे लिख सकते हो सिमिलरली एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या कर दिया अलग, हाँ एक मिनट रुको, कहाँ अलग है, ठीक तो है, तुमने एक्स एज्यूम कर लिया है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या है, मतलब तो एक ही है, ठीक है।
एक चीज़ रुको, ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, तुमने बी भी 90 कर दिया, अगर बी 90 है तो सी भी डी भी 90 हो गया, खत्म। एक और है कि ए और सी को x ले लेते हैं और बी और डी को y ले लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x plus y इक्वल्स टू 360 और फिर 2 कॉमन हो जाएगा, x plus y इज इक्वल टू 180 और कॉन्ग्रुएंट करके x और y को इक्वल होकर 90 आ जाएगा। एक ही बात है, तुमने ये पहले कर दिया और ये बाद में किया है। ये मैंने मेथड क्लियर नहीं है। हाँ, तो फिर क्यों बता रहे हो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए? ओके डन। अरे हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है इसने, ये तो सबका सही था ऑलमोस्ट, कुछ बच्चे यही थे जिनका गलत है ये, बाकी तो सबका सही था। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है कोई भी, ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, आर इन द रेशो, एंगल ए जो है 3 है तो एंगल को x मान लो 3x, एंगल बी 5x, एंगल सी 9x और एंगल डी है 13x। रेशो दे रखा था है ना, तो रेशो है तो एंगल तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे, मुझे पता है ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री होना है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है। एंगल ए क्या है? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360। ये क्या हो जाएगा? 30x इक्वल्स टू 360, x इक्वल्स टू 360 बाई 30। किसी किसी का पता नहीं कैसे 6 डिग्री भी आया था, x कैसे डिवाइड करा था पता नहीं, x आ गया तो एंगल a क्या है? 3x है ना, तो 3 इंटू 12 36 डिग्री। एंगल b क्या है? 5x, तो 5 इंटू 12 60 डिग्री। एंगल c क्या है? 9x, तो 9 इंटू 12 108 डिग्री। एंगल d क्या है? 13x 156 डिग्री। ठीक है, हाँ एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ, सबका थोड़ी एमसीक्यू सही है और सारे तो किसी के भी सही नहीं है, किसी के भी एमसीक्यू में फुल में से फुल नहीं है, सबके कुछ ना कुछ कटे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 2 क्लास में एक्स्ट्रा क्लास करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप लोग घर से भी पढ़ के आएँ, डाउट लेकर आएँ, उसके बाद टेस्ट होगा। साइंस का टेस्ट नहीं हुआ है अभी, मंडे को साइंस का टेस्ट रखवा रहा हूँ मैं, ठीक है? पहले रखवा दूँ, संडे को रखवाऊँ? क्या करूँ फिर? बाद में कब? मार्च के बाद? सर आप लोगों पे ही बर्डन आना है, जितना बाद में होगा उतना बर्डन है, फिर फेस्टिव सीजन आ जाना है, क्या फ़ायदा? फिर फेस्टिव मूड में हो जाओगे एकदम, अरे कौन पढ़ता है? तुम नहीं होगे ना, ये तो मुझे पता है ना, ये सुजय क्या सुबह क्या करेगा। ओके डन।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा ये भी पैरेललोग्राम दे रखा है, ये तो जल्दी जल्दी करना है आप लोगों को। अरे तो तुम भगवान हो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, सॉल्व करोगे तभी तो पता चलेगा। इसने बोला है इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल A जो है वो 115 डिग्री का है, एंगल D बताना है तुम्हें। तो तुम्हें पता है एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, इतना तो सॉल्व करोगे ना सर। तो एंगल D हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 65 डिग्री, ख़त्म। कितना सिंपल था ये। और तुम लोग पता नहीं क्यों गलत करके आए थे, क्यों गलत किया था जीविका? अच्छा हाँ बताओ इसे क्या सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, एंगल A को x डिग्री मान लो, एंगल B को x माइनस 10 मान लो, एंगल C को x प्लस 30 मान लो, और एंगल D को 2x। यही बोला है ना इसने, सारे डिग्री में है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि x फाइंड करना है तुम्हें बस, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसने क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल है ना, x माइनस 10 ही तो है। अच्छा स्मॉलेस्ट एंगल ना, हाँ x माइनस 10 होगा। अच्छा ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, यानी कि मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू, ये हो गया x प्लस x माइनस 10 प्लस x प्लस 30 प्लस 2x इक्वल्स टू 360। अब कितना सिंपल लग रहा है ये, 1 2 3 3 2 5, 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 360, 5x इक्वल्स टू 340, 68 डिग्री आ गया। तुम्हें स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए, स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा 68 डिग्री माइनस 10 डिग्री यानी कि 58 डिग्री, खत्म। तो तुम इसकी बात सुनोगे तो यही करेगा बस। 8th क्वेश्चन देखो अब, इसने बोला है इन ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और क्या दे रखा है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 दे रखा है, और इसने बोला है कि एंगल B प्लस एंगल D फाइंड करो। अरे तो क्या है इसमें, आपको पता है चारों एंगल का सम 360 होता है क्वाड्रिलेटरल है तो, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। एंगल A प्लस C क्या दे रखा है, तो यहाँ पे लिखो 180 डिग्री, ये रहा एंगल B और ये रहा एंगल D। तो एंगल B प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180 यानी कि 180 डिग्री, खत्म। ठीक है रिया मैडम, ठीक, रिया बोल रहा हूँ, राखी मैडम, ठीक है। इसने तो पता नहीं क्या करा था पेपर में, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, बस आंख बंद करके टिक करे जा रही थी, जिस पे लग गया है ना। अरे क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना। इसने बोला है PQR इसे PQRS इज ए स्क्वायर, PR एंड SQ इंटरसेक्टेड हो। अरे 90 डिग्री का होगा, डायगोनल्स है ना, डायगोनल इंटरसेक्ट कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री। इसका 90 डिग्री आंसर आएगा। क्या बताऊं मैं इसमें, बताओ जरा, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर है। क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। एंगल इक्वल नहीं है लेकिन चारों साइड्स इक्वल हैं, क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल, रोमस नहीं, क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा ये, क्वाड्रिलेटरल। अब बताओ जरा मैं क्या बताऊं इसमें, बच्चों वाले क्वेश्चन है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, काइट, काइट बनेगा, क्या बनेगा, काइट बनेगा।
अगर मैं पेपर देता तो मेरे 40 में से 50 तो आ ही जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 34 का था तो 40 तो आई थे, कहीं नहीं गए थे 40 मेरे। टाइम भी बचता, एक और क्वेश्चन करके आता कि सर मुझे ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा, एडजेसेंट एंगल दे रखा है। एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब है भाई? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे रखा है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री, यानी कि 2x + 25 + 3x - 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट बोला है ना, तो 180 डिग्री होगा इनका सम। ठीक है अंशु, तुमने भी तो तूफान मचा गया था पेपर में, हैं? पढ़ नहीं रहे हो घर पे बस। 5x + 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल लग रहा है अंशु? तो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारा पेपर देने, ये ध्यान रखना। क्या बोल रहा है? हाँ, कहाँ? तो तुम कितनी बार आओगे बाथरूम करने के लिए फिर तक लेट? हैं, वहीं पे बैठ के भी नहीं मैम, मैं तो बाथरूम में ही बैठ के पेपर दूंगा। हैं? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। एक बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल है। क्या बन गया? ट्रेपेजियम। तुमने देखा ना, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि टेस्ट अपने आप दो, आपकी गलती पता चलेगी। और सुनो, अरे सुनो, तुमने इनकी गलती ढूंढी, अपनी गलती नहीं ढूंढी। अब तो तुम अपनी गलती ढूंढो कि मुझे क्या आ रहा है और मेरे से क्या गलत हो रहा है। ये ट्रेपेजियम हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स। अब क्वाड्रिलेटरल है, 3 एंगल 70 डिग्री के हैं। 4th एंगल बोला है इसने कि फाइंड करो। तो मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के सम क्या होंगे? चौथा एंगल ही तो नहीं पता, बाकी तीनों एंगल तो 70 डिग्री के दे रखे हैं इसने। तो x क्या हो जाएगा? 360 - 210, तो 150 डिग्री आ गया। खत्म। एलिजा, यही तो है ना? तो बताना तुम्हारा भी गलत था। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ जरा, इतनी जल्दी मैंने कर दी है ये सारी चीजें। 1 क्या है? 2 डायगोनल्स आर इक्वल। अरे 2 डायगोनल इक्वल हैं। पैरेललोग्राम होगा? नहीं होगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस नहीं होगा क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल होगा क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। खत्म। यही था ना? अरे जाना थोड़ी है अभी, बैठ गए एकदम। अरे ये किसका है? तुम्हारा था? किसने दिया था ये पेपर मुझे? अच्छा, रिया ने दिया था।